एक बंदा 100% लगाए या 100 बंदे 1% लगाए, कौन सा आसान रहेगा? अगर आपको एक बार में 50 लाख दिए जाए या हर महीने अपनी लाइफ टाइम के लिए हर महीने 50 हजार दिए जाए, आपके लिए कौन सा बढ़िया होगा और आप किसको चुनेंगे? MLM कौन सी स्कीम है? 25 दिन में पैसे डबल वाली या फिर कुछ और? हाँ गाइस, आपने सही पढ़ा। 1960 वो इंजीनियर का साल था, 1970 डॉक्टर का था, 80 CA का था, 90 MBA का था। लेकिन जो 21वीं सेंचुरी है वो किस चीज की है? सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपांशु भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MLM के बारे में कि 21st सेंचुरी है, उसमें MLM का क्या स्कोप है, MLM में क्या फ्यूचर है, क्या MLM का करियर है। और सारी बात छोड़ो, यदि मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? यह आंकड़ा कम से कम आता है 5 लाख। अगर कोई छोटे से छोटा ब्रांड है वो भी अपनी फ्रेंचाइजी कम से कम 5 लाख में देता है। और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगती है वो देखो। सबसे पहले लगती है फ्रेंचाइजी फीस, उसके बाद लगती है जहाँ पे वो लेगा लोकेशन फीस, दूसरी लोकेशन फीस, तीसरी वो जितने भी पैसे कमाएगा उनमें से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज कंपनी को भी देने पड़ेंगे, जिसमें उसका लॉस और भी कम हो जाएगा, उसकी कमीशन और भी कम। पहली तो आ गई फ्रेंचाइजी फीस, फिर लोकेशन फीस, फिर जो कुछ परसेंट है वो कंपनी को भी देना पड़ेगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम MLM को लेते हैं तो उसमें भी सेम आपको फ्रेंचाइजी जैसा ही मिलता है। वो फ्रेंचाइजी मिलेगी कि आप उस कंपनी का प्रोडक्ट दे सकते हो, ना कोई रिटेल आएगा बीच में, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, कुछ नहीं। आप ही सीधे कंपनी से माल उठाना है और उन कस्टमर को देना है। आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीधे डिस्ट्रीब्यूटर, कहीं भी बीच में कमीशन नहीं कटेगा, सारा कमीशन आपको मिलेगा। इसमें देखो, ना आपको लोकेशन फीस देनी, ना खुद का ऑफिस है ये, इसलिए लोकेशन फीस आएगी नहीं। दूसरी बात फ्रेंचाइजी फीस, ना आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी, और आपका जितना भी कमीशन आएगा उनमें से आपको 1% भी कंपनी को नहीं देना। मतलब जितना कमीशन आएगा सारा आपका रहेगा, कंपनी को कुछ भी देना। ये 3 फायदे देख लो हो गए हैं। कहाँ फ्रेंचाइजी, कहाँ MLM, और फायदे देखो इतनी। मतलब लोकेशन कॉस्ट आप सोच सकते हो महीने की, अगर थोड़ी सी भी बढ़िया लेनी है मीडियम साइज की तो आपको 50,000 तक मिलेगी, थोड़ी बड़ी वो 1 लाख। पहला 50,000 पर महीने है ये। तो फ्रेंचाइजी फीस कितनी, 5 से 10 लाख रुपए अगर कोई छोटा सा बिजनेस, छोटा सा ब्रांड है उसके लिए। और फिर तीसरी चीज परसेंटेज, जो जितना भी सामान बिकेगा उस पे हर पे परसेंटेज कंपनी को जाएगा। 3 कॉस्ट बच रही है। आप सब सोच सकते हो कि फ्रेंचाइजी में नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा फर्क है, कितने पैसे जिसमें ज्यादा लगते हैं और किसमें कम लगते हैं। आपने कभी रीशेड्यूल इनकम के बारे में सुना है? कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट से मिले हो? जो उनकी इनकम होती है, जो कमीशन होते हैं, वो कैसे डिसाइड होते हैं? अगर वो बंदा कोई भी एक बार पॉलिसी ले ले और जब तक वो उसे रीन्यू कराएगा उसके पास कमीशन आएगा एजेंट के पास। मान लो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक अपनी पॉलिसी को रीन्यू कराता रहेगा एजेंट के पास कमीशन आता रहेगा। इसको कहते हैं रीशेड्यूल इनकम। इसी का ही एक और एग्जाम्पल है बिल गेट्स। बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे। जब उसने कंप्यूटर बनाए थे तो उसका हर कंप्यूटर पे कमीशन आता था कि इतनी CD, इतने कंप्यूटर बिकेंगे तो मेरे को इतना कमीशन आना चाहिए। एक कंप्यूटर पे कमीशन बता दिया था और बाकी कंप्यूटर बिकते रहे और उनका कमीशन आता रहे। इसी को देखते हुए अगर हम इंडिया के पुराने एक्टर ले लेते हैं या मान लो सिंगर ले लेते हैं। पुराना सिंगर का क्या नाम था? सोनू निगम। सोनू निगम ने जो एक बार 1999 या 2000 में कोई गाना बना दिया और उसकी CD छप गई, अब जितनी बार वो CD बिकेगी, जितनी CD बिकेगी, हर CD पे सोनू निगम को कमीशन मिलेगा। इसी को कहते हैं रीशेड्यूल इनकम। जैसे मान ले नई जनरेशन ले लेते शाहरुख खान। शाहरुख खान एक एक्टर है, ने कोई भी एड बना दी या किसी भी फिल्म में काम कर लिया, उसकी जितनी CD बिकेगी, जितने डाउनलोडर होंगे, जितने सिनेमा में देखेंगे, उसको हर बंदे से कमीशन मिलता है। इसी को कहते हैं रीशेड्यूल इनकम, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी MLM में या डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा। इन तीनों का मतलब एक है और ये तीनों आपको, इन तीनों में रीशेड्यूल इनकम मिलती है, जो आपको अगर एक बार काम कर लिया तो फिर लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी का ही एक और एग्जांपल है। यदि मान लो एक बंदा 100% काम करे या फिर 100 बंदे 1% काम करे, खुद सोच के देखो, एक बंदा 100% करे या 100 बंदे 1% काम करे, किसमें फायदा है? फायदा तो उसी में है। 100 बंदे ले आए, इकट्ठे कर लिया, अपना नेटवर्क बना लिया और उनसे 1-1% कुछ ज्यादा नहीं होता,
उनसे 1% काम करवाया और वो बन गया 100%। मतलब 100% काम तुम्हारे लिए होगा, वो 100 बंदे करेंगे। यूं ही आगे नेटवर्क बढ़ता जाता है और इसमें कमीशन इंसेंटिव बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है। मान लो यदि आज मैंने आपको 1 रुपये भी छोड़ो, अगर 1 पैसा दे दिया, मान लो पहले दिन मैंने आपको 1 पैसा दे दिया, 30 दिन तक ये डबल होते रहेंगे। मान लो आज 1 है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 4 का 8, 16, 32, यूं बढ़ते जाएंगे। और मैं आपसे पूछूं, और ये पैसे है, ये सोच के चलना, ये बढ़ते जाएंगे तो 30वें दिन कितने रुपए हो जाएंगे। मैंने भी कईयों से क्वेश्चन पूछा, किसी को इसका आंसर तक नहीं पता था। आप भी अगर वीडियो पॉज करके सोच सकते क्या आंसर होएगा, तो आपने वीडियो पॉज कर ली, आपको बता देता हूँ। जो ये आंकड़ा आएगा 30 दिन के बाद 1 पैसा डबल करने पे, वो आएगा 53 लाख रुपए। 53 लाख से भी कुछ बड़ा ही आएगा, 53,70,000 रुपए, ऐसा कुछ है। मतलब इसे कहते हैं रीशेड्यूल इनकम, मतलब इनकम, या फिर कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा है। 7 अजूबे तो हमको पता ही है, जो 8वां अजूबा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सोच सकते हैं कि कहाँ 1 पैसा और कहाँ 53 लाख रुपए, इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट। आप में से कुछ बंदे सोचते होंगे कि भैया वो तो ठीक है, MLM ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लेकिन बेस्ट तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है। बिजनेस में कुछ नहीं रखा, प्रॉफिट लॉस होता है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी ठीक है, सिक्योरिटी भी है और बढ़िया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने आपको ये थंबनेल में भी आपने देखा, मैंने पहले भी बता चुका मैं आपको, 1960 इंजीनियर का साल था, 1970 तक वो डॉक्टर थे, डॉक्टर का साल आ गया 1970, 1980 में CA का आ गया, 1990 में MBA का आ गया। अब उनको तो यूं है, जब तक काम करोगे जब तक सैलरी मिलेगी। आपको दिन में इतने घंटे काम करने, आपको उसके बदले 30 दिन इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट या रीशेड्यूल इनकम। अगर आपने किसी एक बंदे को लगा दिया, वो आपके पीछे जितने भी लगाएगा उनका कमीशन भी आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा कमीशन कम होता रहता है, लेकिन वो मिलता है आपको। और मान लो आपने किसी को जोड़ा, उसने आगे 10 बंदों को जोड़ दिया, तो वो उसका 10वां बंदा है, उसका भी कुछ ना कुछ कमीशन आपको मिलेगा। इसे कहते हैं रीशेड्यूल इनकम। और मैंने आपको इसको फ्रेंचाइजी से कंपेयर करके बता दिया, लेकिन कई बंदे इसको पिरामिड स्कीम से भी कंपेयर करते हैं। पिरामिड स्कीम और MLM नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फर्क है। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, आपको जैसे फ्रेंचाइजी में होता है फ्रेंचाइजी फीस, पिरामिड स्कीम में भी एक फ्रेंचाइजी जैसी एक फीस होती है। मतलब उसमें एंटर करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा होती है, फ्रेंचाइजी की तरह है। इसमें एक बेनिफिट ये, दूसरा बेनिफिट, यदि आपने पिरामिड स्कीम में अंदर चल गए फीस देके, और बाद में नीचे आप 2 या 3 बंदों को ही जोड़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते। अगर आपको उससे ज्यादा करनी है, नई आईडी चाहिए, नई आईडी में सबसे पहले तो फीस लगेगी, एंट्री फीस, फिर उसके बाद 3 से 4 बंदे उसमें जोड़ सकते हो, उसके नीचे नहीं जोड़ सकते। ये होता है पिरामिड स्कीम और MLM में फर्क, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रो। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हम इसकी एक पूरी सीरीज निकालेंगे, जिसमें 5 से 6 एपिसोड होंगे। इसमें दोबारा बता रहा हूँ कि हम MLM की, नेटवर्क मार्केटिंग की एक पूरी सीरीज निकालेंगे, जिसमें 5 से 6 एपिसोड होंगे और उसमें बिल्कुल डीप में जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, MLM क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, लोग इसको किससे कंपेयर करते हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ जो आपको, यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है या फिर करने वाले हो, वो उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा सकते हो। यदि कोई वीडियो में दिक्कत आई, आपको कुछ भी दिक्कत लगी, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।